रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद के बयान पर सियासत। बीजेपी ने पूछा क्या एक्शन लेगी समाजवादी पार्टी। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की। भूपेंद्र चौधरी ने साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी की धर्म को लेकर शुरू से ही ऐसी मानसिकता रही है। उन्होंने पूछा क्या अखिलेश उनके बयान को स्वीकार करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने साधा निशाना। कहा अपने चरित्र का उदाहरण दे रहे हैं स्वामी प्रसाद, उन्हें रामचरितमानस ठीक से पढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बोला हमला। कहा दूसरे धर्म के बारे में ऐसी बात करने पर तो हो जाता है सर तन से जुदा। लोग हिंदू आस्था को सबसे आसान टारगेट समझते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का निशाना। कहा कई साल सत्ता में रहने पर क्यों नहीं आई याद। सत्ता से दूर होने के बाद उन्हें इस तरह के बयान क्यों याद आ रहे हैं। नेताजी की जयंती के मौके पर अंडमान और निकोबार द्वीप को मिली नई पहचान। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हुआ नामकरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा। कहा यही फहराया गया था देश का पहला तिरंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अमित शाह ने कहा नेताजी ने आजाद हिंद फौज के प्रयास से आजाद कराने का प्रयास किया था। इसी हिस्से को देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने का सम्मान मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। मोहन भागवत ने कहा भारत को महान बनाने में का नेताजी का सपना अधूरा है, हमें मिलकर पूरा करना होगा। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी ने माल्यार्पण किया। परिवर्तन चौक पर बोस की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। गहलोत सरकार के मंत्री हेमराम चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुंज बाले। कहा जीवन में दो नेता देखे जो फैसला लेने में यकीन रखते हैं, पहला इंदिरा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों ही नेता बड़े फैसले लेने में देरी नहीं करते। भारत जोड़ो यात्रा का आज 29वां दिन। सुबह सांभा के विजयपुर से शुरू हुई यात्रा। सतवारी में जनसभा को किया संबोधित। कहा केंद्र में सत्ता में वापसी पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। बीजेपी ने साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। जम्मू में धारा 370 हटने के बाद से हालात और बिगड़े। भारतीय नौसेना में शामिल हुए सबमरीन आईएनएस वागीर। समंदर में बड़ी भारत की ताकत। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है आईएनएस वागीर। पूरी तरह से भारत में बनी है सबमरीन आईएनएस वागीर। मुंबई में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे सेना प्रमुख आर्मी चीफ मनोज पांडे ने एलएसी पर तैयारियों का जायजा लिया। सैनिकों से सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली। सेना प्रमुख ने सैनिकों से पैनी चौकसी बनाए रखने के लिए उनकी सराहना की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की फ्लैग पोस्ट। विजय चौक से परेड शुरू होकर लाल किले पर हुई खत्म। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत की आशंका। दर्जन भर से ज्यादा बीमार। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अब तक 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसा के बाद टीएमसी नेता के घर के पास देसी बम बरामद। टीएमसी नेता अरबुल इस्लाम ने इसे आईएसएफ की साजिश बताया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होटल चालक पर चाकू से हमला। होटल चालक से विवाद होने के चलते कई मामलों में आरोपी शख्स ने किया जानलेवा हमला। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी जोरदार टक्कर, कार को कुचलने के बाद घसीटता रहा डंपर। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, नाराज लोगों ने किया हंगामा। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर रील बनाना युवती को पड़ा भारी, युवती ने पुलिस ने युवती की कार का काटा 17,000 का चालान। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी कर रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी ने फिर से खुद को पदमुक्त करने की मांग की, ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। पहले भी कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की उम्मीद। इस बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 जनवरी के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण की चपेट, 24 घंटे में बिगड़े हालात। दिल्ली में एक्यूआई इंडेक्स 400 के करीब बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने समीक्षा बैठक की, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना से मुकाबला करने वाले देश की पहली नेजल वैक्सीन 26 जनवरी को लॉन्च होगी। मेड इन इंडिया की वैक्सीन बूस्टर के तौर पर ली जा सकती है। भारत बायोटेक ने बनाई है इनकोविन वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 15 दिन के भीतर तीसरे हिंदू मंदिर पर हमला, मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। ऑस्ट्रेलिया में हमले के बाद भारत विरोधी नारे लिखे गए, दीवारों पर खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नारे लिखे गए।